डब्बा के व्लॉग के नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अपनी लव स्टोरी सुनाओ, अपनी लव स्टोरी सुनाओ। तो उसने तो अभी तक लव स्टोरी अपनी नहीं सुनाई है, लेकिन उसकी लव स्टोरी आज हम सामने लाने वाले हैं। और ये सारे के सारे विद स्क्रीन शॉट के साथ में आ रहे हैं। तो पूरा पॉडकास्ट सुनिएगा। आज बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है कि डब्बा की लव स्टोरी कहाँ कहाँ कैसे कैसे रही, और फ़नी जो है फ़नी की लव स्टोरी क्या रही, इन सब के बारे में आज बताएंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। एक अगेन ओपन लेटर आया है, और ये ओपन लेटर जो आया है रेडिट पे आया है। तो ये जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, इसका क्रेडिट पूरी तरीके से रेडिट कम्युनिटी को है। तो वहाँ पर जो एक टाइटल आया है, उसमें टाइटल का नाम है डब्बा इधर आओ। अब ये जो डब्बा इधर आओ है, ये बेसिकली एक लेटर है, ओपन लेटर है। वो किसका लेटर है वो अपने आप को बताते हैं कि वो डब्बा के मजनू रहे हैं, और वो मौधा के ही हैं। तो मौधा की सारी स्टोरियाँ जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो अब यहाँ पर सामने आए हैं और ख़ुद ही उस बात का खुलासा करने के लिए। और उन्होंने क्या कहा है इसके अंदर, चलिए आपको बताते हैं इसको। प्लीज़ इसके साथ साथ जो हम स्क्रीनशॉट्स लगा रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट्स भी आप देखते जाइएगा, क्योंकि हम जो बात कह रहे हैं वो विथ प्रूफ कह रहे हैं। तो सीधे इनका कमेंट पढ़ते हैं जो कि इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने एड्रेस जो किया है, ये पूरा अपना लेटर वो डब्बा को किया है, यानी नाम से किया है डब्बा। और इस पर उन्होंने लिखा है, डियर डब्बा, आप में अगर दम है तो भाभी के मासूम रिश्ते को के बारे में बताओ, और साथ साथ जितने चक्कर थे तुम्हारे भिलाई, मौधा, टाटा और मुंबई में, उन सब की लव स्टोरी आज यहाँ खोलने आया हूँ मैं, तुम्हारा पुराना मजनू फ्रॉम मौधा। ये उनका फर्स्ट लेटर था जो कि उन्होंने वहाँ पे पोस्ट किया विद सम इमोजी, और इमोजी जो लविंग इमोजी लग रहा है ये। तो ये वाला पोस्ट उन्होंने किया, और उसके बाद में एक दो और उन्होंने कमेंट करे। उन सारे कमेंट्स को भी अभी हम सामने लाएंगे। पहले इस कमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्लियरली वो ये बोल रहे हैं कि भाई, या तो आप अपनी भाभी के जो मासूम रिश्ता जो है उसके बारे में हमको क्लियर कट बताओ कि वो क्या है, क्योंकि ये सब तो जानते ही हैं ये। लेकिन इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर अगर आपकी स्टोरी खोलने पे आएंगे, यानी हम आपको, उन्होंने धमकी नहीं दी, उन्होंने कहा हम खोलेंगे आपकी स्टोरी। और जो स्टोरी जो उन्होंने लव स्टोरी बताई है, उनका कहना है कि भिलाई में भी आपका कुछ ना कुछ था, उसके बाद में मौधा में था, टाटा में था, मुंबई में था। तो उन सब के बारे में आप बताओ, ये नहीं तो हम जो है यहाँ पर सबके सामने ये खोल के रख देंगे। अच्छा, इस लेटर के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले एक और लेटर भी आया था जो कि भोपाल का था। भोपाल की पूरी जिसने लड़के के साथ में इसने जो है अफेयर था इसका, और इसने वहाँ पर जो है उसका धर्म परिवर्तन भी कराया था एक तरीके से, मतलब उसका नाम भी चेंज कराया था, उसने अपनी आईडी भी चेंज करी थी। वो इतना ज़्यादा कमिटेड था इसके साथ में कि उसने अपना नाम चेंज किया, फेसबुक आईडी चेंज करी, और साथ के साथ उसने मतलब पूरी तरीके से कमिट कर लिया था कि भी वो इसी से शादी करेगा। लेकिन ये तो ये हैं भैया, डब्बा तो डब्बा है, डब्बा को कहाँ एक जगह टिक के रहना है। तो डब्बा ने ये सब करते हुए, अच्छा इतना रिलेशन था कि ईद हो या कुछ भी हो, वो इनकी फैमिली में उनका उसका आना जाना था। फैमिली वाले भी सारे लोग अच्छी तरीके से जानते थे, ये बनने वाले जो भाई हैं और जो मदर हैं, ये सब जानते थे इस बात को। उसके बाद में जैसे ये मुंबई शिफ्ट हुए, तो इसने अपना जो अफेयर जो है वो शिफ्ट कर लिया मतलब वहाँ पे आके नंबर बदल लिया, और उसको कांटेक्ट करना बंद कर दिया, उसका फ़ोन उठाने बंद कर दिए, और उसको जवाब देना बंद कर दिया, सब तरीके से उसको ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद में उस लड़के ने क्या किया कि फिर अपनी आईडी वापस अपने बेसिक नाम पर ली, और इस तरह की बात हुई थी। जो खुलासा जो है अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, और अब ये नया खुलासा सामने आया है इनका। अब इसको और थोड़ा सा इलिटरेट करते हुए, पूरा एक्सप्लेन करते हुए एक और कमेंट उन्होंने किया, और वो दूसरा कमेंट जो है ना, इस पहले वाले कमेंट से भी ज़्यादा भयानक है। और यहाँ पर वो कहते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि इनको कि आएँ और अपनी सफाई दें, फिर हम भी लंबरदार हैं मौधा के, और छोड़ेंगे नहीं, सब सच सामने आ जाएगा। इनका भाई आमिर भी हमारे साथ में है, आओ डब्बा फ़नी को लेकर आओ, फिर तुम्हारी पुरानी लव स्टोरीज़ को खोलते हैं आज विस्तार के साथ। यहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से चैलेंज दिया है कि आ जाओ, फ़नी को साथ में लेकर आ जाओ, तो फिर हम जो सारी लव स्टोरी पूरी खोल कर रख देंगे आपके सामने। अच्छा, ये पूरा इन्होंने यहाँ पर बताया कि भाई आप आओगे तो हम सारी एक एक बातें आपकी जो बताएंगे यहाँ पर। इसके बाद में एक और कोई कमेंट किया गया है इसके ऊपर, और लगता है कि ये कमेंट भी शायद मौधा से कोई है पर्सन, उन्होंने ही किया है। तो उनका जो कमेंट है वो इसको और ज़्यादा पुख्ता करता है, जो इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर
आरोप लगाया है या फिर खुलासा करने की बात कही है। और ये जो कमेंट है वो कमेंट मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ और यहाँ पर लगा भी देता हूँ, क्योंकि इन सब का जो स्क्रीनशॉट जो आपके पास होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो किस बेस पर बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें पूरे मौधा को पता है कि ये सनी छज्जे छज्जे लड़कियों के घरों में खूब खूंदा है। आसान भाषा में बता दूं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सनी है ये भी काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में था, और जैसे गांव में होता है एक छत से दूसरी छत, दूसरी छत से तीसरी छत, ये उनसे मिलने के लिए या उनसे बात करने के लिए जाया करता था। आगे वो कहते हैं, और डब्बा की तो हम लौंडे, मतलब ये वर्ड यूज़ किया उन्होंने, लोकल वर्ड यूज़ किया है। लौंडे क्या क्या कहें, मौधा में इनके कारनामे पता हैं। नेहा फैजी को एक्सपोज करो ना प्लीज़, डब्बा बनाओ ना उनके ऊपर वीडियो, वो तुम्हारी लव स्टोरी खोलेंगी और असली वाली जो है असली वाली, और उसका सारा किस्सा हम नेहा फैजी को बता देंगे। तो यहाँ पे कोई और आए जो कि मौधा से ही लगते हैं, और उनका कहना ये है कि भाई ये सारे जो है सनी जो था ये भी यही काम करता था और लड़कियों को इधर से उधर ताड़ता रहता था और छत्तों छत्तों घूमता रहता था। तो वो चैलेंज दे रहे हैं कि डब्बा आओ और आके जो है नेहा फैजी के ऊपर वीडियो बनाओ कि वो तुम्हारे ऊपर इस तरह से आरोप लगाती है, ये बोलती है, और फिर देखो हम उसको सारी चीज़ें बता देंगे नेहा फैजी को, और वो तुम्हारी पूरी की पूरी असलियत खोल के सामने रख देगी। यहाँ वो मतलब सहारा लेना चाहते हैं नेहा फैजी का कि नेहा फैजी सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एक्सपोज करे। तो देखिए इस पर एक और कमेंट आया है जो इम्पोर्टेंट है, वो हम यहाँ पढ़ देते हैं और उनका स्क्रीनशॉट भी लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने भी सुना है कि मौधा में फ़नी के बारे में, जो फ़नी जो अपने उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सऊदी इसीलिए ही भेजा था कि फ़नी की जो छिछोरी हरकतें हैं ये सारी बंद हों। वो अपने मोहल्ले का एक छपरी की तरह से मशहूर था। डब्बा का एक उसकी फ्रेंड के साथ में सनी का चक्कर था, और उसके बाद में वो काफ़ी मतलब क्लोज़ थे। उसके बाद में जब उनका ब्रोकअप हो गया तो ये कहते हैं कि बहुत सारी और भी स्टोरियां हैं जो बतानी बाकी हैं। तो इस तरीके से एक और ये मतलब दूसरा कमेंट आ गया इसके ऊपर, तीसरा कमेंट आ गया सॉरी, कि ये दोनों के दोनों वहाँ पे किस तरह से मौधा में मशहूर थे, और ये अपने छपरी के तरीके से मशहूर थे कि मौधा का छपरी है महल्ले के अंदर, और डब्बा जो है अपनी स्टोरियों के लिए मशहूर थी, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर। तो ये चिड़िया जो है कभी इस डाल पर बैठती थी तो कभी उस डाल पर बैठती थी, लेकिन चीहू चीहू तो उसकी चारों तरफ सुनाई देती थी ना। तो इतना सा गांव है, सारी किस्से जो है इधर से उधर आराम से पहुंच जाते हैं। तो ये एक कुछ खास कमेंट थे जो कि इस सब के खुलासे के बीच में आए, और इसके अलावा कुछ और भी कमेंट्स हैं जो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि भाई जिस तरह से पहले लेटर्स आए और उसके बाद में वो गायब हो जाते हैं, इनमें से ये उसी तरीके से है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक लेटर आया है ओपन लेटर, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए दो और इसमें कमेंट्स आए हैं, तो जो बेसिकली इनको पक्का करते हैं, पुख्ता करते हैं कि ये जो बातें कह रहे हैं ये सब सही है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में और कितने खुलासे आने बाकी हैं। बाकी इनकी हिपोक्रेसी और इनकी ड्रामेबाजी तो मशहूर है, इससे पहले भी कितने सारे किस्से जो है सामने आ चुके हैं। मौधा के बारे में भी आ चुके हैं, वहाँ पर भी आ चुके हैं, भोपाल के बारे में भी अभी अभी सामने आया था। तो इस तरीके से ये अपनी हरकतों से बाज आने वाले हैं नहीं हैं। आज हिजाबी बन गए हैं, आज जो है ये ब्लॉगर बन गए हैं, तो बिल्कुल आइडियलिज़म अपनाते हैं कि जिस तरीके से ये लोग आइडियल हैं इनके साथ में कुछ भी गलत नहीं है। असल में इतनी आइडियलिज़म अपनाने की बात किसको होती है, जिसको कुछ छुपाना होता है। तो यहाँ तो छुपाने के लिए पता नहीं कितना बड़ा खजाना है। तो इस तरीके से खुद छुपाते जा रहे हैं और फिर बाकी सब जो है अपने पैसे के बलबूते पे दबाते हैं। तो ये तरीका है इनका अपनी चीज़ों को छुपाने का और सब चीज़ों से दूर रहकर अपने आप को अच्छा बताने का। चलिए अब आगे जो भी कुछ और पता लगेगा वो हम जो है आपको बताते रहेंगे। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।